ठीक है, प्योरिटी क्वालिटी के ऊपर हम कहीं पे भी समझौता नहीं करते और ना करेंगे कभी जिंदगी के अंदर। हमारे को पता है कि किसान की खेत की उसके लिए, उसके फ्यूचर के लिए क्या वैल्यू होती है उसकी प्रोटेक्शन की, क्योंकि घर की मशीनें हैं, छोटे भाई खुद चलाते हैं, खुद काटते हैं, खुद सोइंग करते हैं। इस वजह से हम थोड़े से क्वालिटी के मामले में अपने आप को कॉन्फिडेंट मानते हैं कि एज कम्पेयर टू अदर पर्सन। और दूसरा हमारा IRI से कॉन्टैक्ट है, किसान सहभागिता प्रोग्राम, हम उनके अंदर आते हैं, उनसे बहुत अच्छी अच्छी गाइडेंस हमारे लोगों को मिलती रहती है। विक्ट्राटो सिजेंटा का नया आया है जो को 35-40 रुपए पर केजी का खर्चा है, उसमें बकानी के 70 से 80% आने के चांसेस कम हो जाते हैं। प्रॉपरली हम उसको बिगिनिंग टू एंड तक जैसे भी हमारे को सिखाया जाता है, यूनिवर्सिटी से सीख रहे हैं हम लोग भी, किसान है बेसिकली। बस थिंग इज दिस कि हमारा जो ओहरा है वो अच्छे लोगों के साथ है, उनसे सीख के हम वही वाली बातें जो प्रामाणिक बातें होती हैं आगे किसानों के साथ शेयर करते हैं। हमारा जो बिगिनिंग टू एंड है, हम लोग सीड टू सीड अपने खेत में हार्वेस्ट करते हैं। हमारी कमांड अच्छी है, ग्रिप है। हमारे पास कोई दूसरा सोर्स नहीं है कहीं से दूसरे से लेके हम लोग किसी को सीड डिस्ट्रीब्यूट करें। नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं नागोकी गांव में। और नागोकी में मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी मैंने हर साल जो है वो आपको हर सीजन में वीडियो बनाता हूं, गेहूं और धान के बीज के बारे में आपको अवगत करवाता हूं। तो अब धान का सीजन आने वाला है और अगर किसी को धान की रोपाई करनी है, पनीरी लगानी है या फिर सीधी डायरेक्ट बिजाई करनी है, तो वो धान का बीज खरीदने के लिए आपको अब दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक ही छत के नीचे आपको 10 से 15 वैरायटियों का धान का बीज जो है वो यहाँ पे मिलने वाला है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि यहाँ पे स्टॉक जो है वो पूरी फुल मात्रा में है। और सबसे खास बात इस चीज़ की, इस जगह की मैं आपको बता दूं कि ये जमींदार के खेत में तैयार किया गया बीज है और उसको सीड ट्रीट करके जो है वो उसके बाद ये किसानों के लिए अवेलेबल करवाया जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा कि द सीड केयर इंस्टीट्यूट के नाम से एक मशीन लगाई हुई है। यहाँ पे जो है वो हाई क्वालिटी के जो केमिकल हैं वो लगा करके सीड का ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसके अलावा केवल धान नहीं बल्कि मूंगी का भी बीज आपको यहाँ पे जो है वो उपलब्ध होगा। ये MH 1762 है और उसके बाद में MH 1142 है और उसके बाद में PDM 139 है। ये बीज 3 है और इसके साथ साथ हम 27 के नाम से भी एक बीज है, वो भी आपको यहाँ पे जो है वो मिलने वाला है। अब यहाँ पे धान की वैरायटी कौन कौन सी मिलेगी वो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा, सबसे पहले जो है हम जिक्र करेंगे PR 114, यानी कि परमल में ये परमल और बासमती दोनों तरह की किस्मों का आपको बीज यहाँ पे मिलने वाला है। PR 114, उसके बाद में अगर बात करें तो PR 132 जिसका भी स्टॉक जो है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद में पूसा बासमती यानी कि PB 1886 और उसके बाद अगर बात करें तो PB 1718, यानी कि तमाम तरह की वैरायटियाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं। उसके बाद PB 1401, पंजाब नंबर 1 जो है वो अलग से वैरायटी है, उसका भी हम जिक्र करेंगे कि आखिर क्या खास है। उसके बाद PB 01 और उसके बाद अगर बात करें तो PB 1692, उसके बाद PB 1882, उसके बाद PB 1885 और उसके बाद अगर बात करें तो PB 1847 और PB 1985। इसके अलावा अगर बात करें तो एक वैरायटी अलग से है जो कि खारे पानी के अंदर, जिनका पानी हल्का है या मतलब कि इतना मीठा पानी नहीं है, तो उसके लिए जो है वो CR 212 के नाम से एक बीज है जो कि काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी अच्छी पैदावार भी देता है। इसके अलावा HKR 49 जो कि हरियाणा की वैरायटी है, हरियाणा यूनिवर्सिटी की ओर से जो है वो शोध किया हुआ बीज है, तो वो भी यहाँ पे जो है वो आपको अवेलेबल होगा। तो चलिएगा, अब ज़्यादा जानकारी के लिए सुखराम प्रेमी जी के नाम से ये फेमस है, नागोकी गांव के रहने वाले हैं। खुद का इनका 300-400 एकड़ का जो है वो खेत है जिसमें ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे यानी कि बुआई करते हैं। तो उस पर जो है ये बीज अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके आगे किसानों को दिया जाता है। भाई साहब, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि बीज का सीड ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो जाखड़ साहब, सारे किसान भाइयों और आपको विशेष मेरी ओर से नमस्कार। आपका समय में हमारे को समय मिला, हमारा ये सौभाग्य है। देखो, सीड क्या है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी गोज़ टू सीड जाती है, क्योंकि बहुत सी बीमारियां सीड बॉर्न होती हैं और बहुत सी बीमारियां
सोयल बेसिस होती हैं। तो हम देखो सोयल बेसिस तो हमारा कोई कंटेंट नहीं है, हम उसको काबू कर पाए, वो तो बहुत सारी चीज़ें वैज्ञानिकों से हम लोग जानकारी ले सकते हैं उसके बारे में। लेकिन जो सीड बेसिस प्रॉब्लम है हमको उनको काफ़ी हद तक क्योर कर सकते हैं। इसके लिए जैसे सिजेंटा के हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ये एप्साइटी ऑल पर्पस स्प्रे एडजुवेंट है। जिस किसान को जैसा चाहिए, या इससे भी अपर वाले हमारे पास केमिकल अवेलेबल है। विक्ट्राटो सिजेंटा का नया आया है जो को 35-40 रुपये पर केजी का खर्चा है, उसमें बकानी के 70 से 80% आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो किसान को हम लोग इसके बारे में शेयर करते हैं कि आपको कौन सा सीड ट्रीटमेंट सिंपल लेके जाना है, या खाली कोई ग्रोथ प्रमोटर से उससे करवाना है, या केमिकल कंपोजिशन है जो भी लगवानी है उसके बारे में बता देते हैं। मतलब कि जो किसान यहाँ पे बीज खरीदने के लिए आएगा उसको गाइडलाइन भी दी जाएगी कि इस तरह से आपने इसको प्रोटेक्ट करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉपरली हम उसको बिगिनिंग टू एंड तक जैसे भी हमारे को सिखाया जाता है, यूनिवर्सिटी से सीख रहे हैं हम लोग भी, किसान है बेसिकली। बस थिंग इज दिस कि हमारा जो ओहरा है वो अच्छे लोगों के साथ है, उनसे सीख के हम वही वाली बातें जो प्रामाणिक बातें होती हैं आगे किसानों के साथ शेयर करते हैं। मैं सब बीज कंपनियां भी बीज बेचती हैं, बीज ही आप लोग जो वो किसानों के लिए अवेलेबल करवा रहे हो, उनमें और आप में फ़र्क क्या माने हैं? क्या अपने पास जो है वो अलग है? एक तो ये है कि किसान के बेटे के पास बीज उपलब्ध है, अपने खेत में बीज उपलब्ध है, इसके अलावा क्या खासियत है? जाखड़ साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑल कंपनीज आर गुड्स, दे आर डूइंग वेल, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत नॉमिनेट्स हैं उनके पास, बहुत सारी चीज़ों की हमारे से ज्ञान भी उनके से है। लेकिन ये हमारा जो बिगिनिंग टू एंड है, हम लोग सीड टू सीड अपने खेत में हार्वेस्ट करते हैं। हमारी कमांड अच्छी है, ग्रिप है, हमारे पास कोई दूसरा सोर्स नहीं है कहीं से दूसरे से लेके हम लोग किसी को सीड डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि बड़े काम में तो हो सकता है करना पड़े। लेकिन अब जितना हम करते हैं, हमारी 100 एकड़ के लगभग अपनी खेती है, उसके अंदर अपना सीड खुद प्रोड्यूस करते हैं और वही किसानों तक लेके जाते हैं। क्वालिटी, क्वांटिटी, ठीक है, और क्वालिटी, ये 3 चीज़ों के ऊपर हमारा प्रॉपर फोकस रहता है, क्योंकि घर की मशीनें हैं, छोटे भाई खुद चलाते हैं, खुद काटते हैं, खुद सोइंग करते हैं। इस वजह से हम थोड़े से क्वालिटी के मामले में अपने आप को कॉन्फिडेंट मानते हैं कि एज कम्पेयर टू अदर पर्सन। और दूसरा हमारा IRI से कॉन्टैक्ट है, किसान सहभागिता प्रोग्राम, हम उनके अंदर आते हैं, उनसे बहुत अच्छी गाइडेंस हमारे लोगों को मिलती रहती है। आने वाले टाइम में कौन सी वैरायटी आएंगी, क्या कुछ होगा, किसका परफॉर्मेंस है, सारी जो सराउंडिंग जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। और समय समय पर बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग यूनिवर्सिटियों के हमारे खेतों को आके मॉनिटरिंग करते हैं। ये हमारा प्लस पॉइंट है और सौभाग्यशाली है, और किसान होने के नाते हमारे को ये एक्स्ट्रा एडवांटेज एज कम्पेयर टू अदर पर्सन हमारे को मिलता है। मतलब कि वही बात है कि सबसे बड़ा वैज्ञानिक जो है वो किसान खुद होता है, क्योंकि वो अपने खेत में क्या उसकी पैदावार आ रही है, क्या कमी है, क्या उसको डालना है, वो अनुमान लगाता रहता है और उस पर ध्यान भी देता है। उसके बाद आप किसान तो हो ही हो, उसके बाद में वैज्ञानिकों का भी आपको साथ है, तो यानी कि कहीं ना कहीं ये 2-3 बेनिफिट है। हाँ बिल्कुल है, हमारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट, इस चीज़ का हम लोगों को एडवांटेज मिल जाता है। और अपनी खेती होने की वजह से कहीं पे किसी खेत में जो मर्जी वैरायटी लगा लें, उगा लें, हमारे को कोई टेंशन नहीं। जिस सीड के अंदर क्वालिटी होती है उसी सीड को हम उसको ग्रेडिंग करके अपने पास रखते हैं, दूसरा मटीरियल मंडी में सेल कर देते हैं। हाँ 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 बिल्कुल। तो अब ये भाई साहब जो अपने पास बीज है, ये सारा ग्रेडिंग करने के बाद ही अपने पास यहाँ पे बचा हुआ है? ग्रेडिंग करने के बाद जो प्योर एंड श्योर मटेरियल है वो अपने पास अवेलेबल है। मतलब किसी तरह की कोई धोखाधड़ी, कोई नकाली वगैरह की कोई गुंजाइश नहीं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है सर, हम कई सालों से यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं और उनके लिए काम भी कर रहे हैं, ग्रेस ऑफ गॉड। ठीक है, प्योरिटी क्वालिटी के ऊपर हम कहीं पे भी समझौता नहीं करते और ना करेंगे कभी जिंदगी के अंदर। हमारे को पता है कि किसान की खेत की उसके लिए, उसके फ्यूचर के लिए क्या वैल्यू होती है, उसकी प्रोटेक्शन की। जी ठीक है। तो अब लास्ट में किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे भाई साहब? कितना बीज अवेलेबल है, कौन कौन सी वेराइटियां हैं और क्या किसानों को सलाह? सबसे पहले तो जी किसान अपने आप के अंदर खुद वैज्ञानिक है, बहुत नॉलेज रखता है, उसके पास फील्ड का प्रैक्टिकल होता है। हम तो यही अनुरोध करते हैं कि अपनी ज़मीन मिट्टी पानी के हिसाब से अगर परमल की वैरायटी लेना चाहते हो वो भी अपने पास अवेलेबल है, बासमती लगाना चाहते हैं वो भी अपने पास अवेलेबल है। जितनी कि हम लोगों को जानकारी है, खाली बीज नहीं देंगे, अपनी जानकारी भी उनके साथ शेयर करेंगे, उनसे भी सीखेंगे हम लोग। ये नहीं कि हम ही सुपर डुपर हैं, वी विल लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द अदर फार्मर्स। ये हमारा सौभाग्य है और हम लोग डायरेक्ट फार्मर को ही मोस्टली सीड देते हैं। हाँ, और लोगों से हमारा जो रेट है वो भी किफ़ायती पड़ जाता है, क्योंकि हमारे को दुकानों के खर्चे और बहुत सारी चीज़ें, लड़कों के खर्चे, C&F के खर्चे, वो सारे खर्चे नहीं पड़ते।
पड़ते, ये हमारे को एडवांटेज है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट किसान को दे देते कि दूसरे बीज से आपका बीज सस्ता मान के चले कि किसान लेके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सस्ता है, श्योर एंड श्योर सर। अगर कोई किसान दूर बैठा है, वो यहाँ से अगर सीड ऑर्डर करता है तो ऑनलाइन ऑर्डर भी अवेलेबल है? हाँ, वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, हम ट्रांसपोर्ट के जरिए डाल देंगे उसको, कोई इश्यू नहीं है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि पिछले कई सालों से यूं कहें कि इनका काम है बीज का एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपेरिमेंट करके और वो जमींदारों तक, वो किसानों तक पहुंचाना। तो कोई धोखे वाली कोई गुंजाइश पैदा नहीं होती है, क्योंकि किसान का बेटा अपने खेत में एक्सपेरिमेंट करता है और अलग अलग यूनिवर्सिटियों के वैज्ञानिक यहाँ पे आ करके इनको दिशा निर्देश देते हैं। और जितनी इनके पास जानकारी, केवल आपको बीज नहीं देंगे, जितनी कि इनको जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से आपको भी जो है वो गाइडेंस यहाँ से जो है वो अवेलेबल करवाई जाएगी। तो आप लोग जो है वो बीज खरीदने के लिए इन नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप बीज नहीं खरीदना चाहते, किसी भी तरह की कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दी जाएगी। और दूसरी कंपनियों से यहाँ पे बीज के रेट का भी आपको काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। तो क्यों न हम सस्ता, टिकाऊ, मजबूत और विश्वसनीय जगह से बीज जो है वो खरीदने की ओर अग्रसर हों।